नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। महोबा से खबर है, जहां सांसद की तर्ज पर विधायकों ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र का गांव गोद लिया। गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ उसे मॉडल बनाने का प्रयास करेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से सभी विधायकों को इस ओर कदम उठाने के लिए कहा गया है। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से सभी 90 विधायकों को पत्र जारी कर दिया गया है। इसके तहत उन्हें एक एक गांव गोद लेने को कहा गया है। विभाग की ओर से सभी विधायकों को एक एक गांव का नाम चयन करके नाम भेजने के लिए कहा गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के महोबा जिले के चरखारी विधानसभा से विधायक बृजभूषण राजपूत ने भी अपनी विधानसभा क्षेत्र का एक गांव गोद लिया है, जिसका नाम गौरारी है। बृजभूषण राजपूत गोद लिए हुए गांव की बेहतर व्यवस्था के लिए अपने पूरे प्रयासों में लगे हुए हैं। वहीं महोबा जिले के चरखारी विधानसभा से विधायक बृजभूषण राजपूत ने बताया कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का सबसे पिछड़े हुए गांव गोद लिया है, जिसका नाम गुरारी है। उस गांव में बेहतर व्यवस्था का पूरा काम कराया है और अब उस गांव को बुंदेलखंड के हाईटेक और मॉडल गांव में गिना जाता है। आज तक इससे पहले कभी भी इस गांव में किसी प्रकार का काम नहीं हुआ था, पर अब इस गांव में हमने 1,60,00,000 रुपए खर्चा करके गांव का नक्शा ही बदल दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी की बड़ी जीत होगी। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। सर, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बृजभूषण राजपूत है। मैं चरखारी से विधायक हूँ, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्पीच में उन्होंने बयान दिया था कि हमारे सांसद और विधायक अगर एक एक गांव को अगर गोद ले ले तो किसी जरूरत नहीं। जी, क्या कहेंगे उसमें? नहीं, हमने उनकी बात का अच्छा सा पालन किया और अपनी विधानसभा का जो सबसे पिछड़ा गांव था, एक बड़ी आबादी का गांव था, उस गांव को, गौरारी गांव को गोद लिया, उसमें काम किया है। और आज गौरारी गांव जो है बुंदेलखंड का सबसे मॉडल गांव, हाईटेक गांव में गिना जाता है। सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं। योगी जी की प्रशंसा आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में हो रही है। और जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर काम किए गए हैं, उसकी सराहना, प्रशंसा हर व्यक्ति कर रहा है। और आने वाले कल में फिर से जो है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। आपके द्वारा जो इस गांव को गोद लिया गया, उसके आपके कामकाज से कितना खुश हैं लोग? देखिए, ये तो बात आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगी। और मुझे जो प्यार मिल रहा है वहाँ पे जाकर, उससे मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे सभी लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं। क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार गौरारी गांव में इतना काम हुआ है। 1,60,00,000 रुपए किसी विधायक ने शायद कभी किसी गांव में खर्च किए होंगे। जिस तरीके से गांव की कायाकल्प हुई है, इस तरीके की कायाकल्प तो किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से एक अलग तरीके से हटके गांव में काम किया है, गांव की जनता मुझे चाहती है और मुझे आगे फिर से सेवा करने का मौका भी देगी। आजमगढ़ में गंभीरपुर पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से अवैध तमंचा, कारतूस, चाकू व मोटरसाइकिल सहित अन्य चोरी के सामान बरामद कर लिए गए हैं। बता दें कि 19 सितंबर को तुषार सोनीपुत्र महेश सेठ निवासी मोहल्ला सुसहुदी, थाना सरायमीर, आजमगढ़, हाल पता थाना फरीदगंज, तिराहा थाना गंभीरपुर, आजमगढ़ में आकर अपना प्रार्थना पत्र दिया था कि अज्ञात चोरों द्वारा मोटरसाइकिल व प्रिंटर को चुरा लिया गया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय और मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना जारी कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा तत्काल घटना का अनावरण हेतु थाना प्रभारी निरीक्षक गंभीरपुर को निर्देशित किया गया और आज पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। मामले में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि जनपद में पुलिसिया व्यवस्था पूरी तरह से अलर्ट है, किसी भी हालत में जनपद को अपराध मुक्त बनाना है। और इसी सोच के साथ आज गंभीरपुर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। सर, ये जो गंभीरपुर में गिरफ्तारी हुई है, क्या मामला है सर? थाना गंभीरपुर में पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर चोर पकड़े गए। उनके पास से कुछ दिनों पूर्व हुआ एक दुकान में चोरी का सामान बरामद हुआ है तथा एक चोरी की मोटरसाइकिल जो उस दुकान में से चोरी हुई थी वो बरामद हुई है। ये दोनों चोर शातिर टाइप के हैं और इन पर लगभग 1 दर्ज से ज़्यादा चोरी के मुकदमे पहले से दर्ज हैं।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज श्रद्धांजलि सभा में आजमगढ़ के अतरौलिया के हुसैनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री सपा महासचिव बलराम यादव के पूर्व पुत्रवधू को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे बलराम यादव की बड़ी बहू का आकस्मिक निधन हो गया था, जिन्हें श्रद्धांजलि देने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज बलराम यादव के घर पहुंचे। वहां पर कई राजनीतिक नेता उपस्थित रहे और लगभग हजारों की संख्या में कार्यकर्ता लोग भी उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन करके 400 सीटें जीतने जा रही है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे खराब हो चुकी है, यहाँ लोगों का चिरहरण हो रहा है, सड़कें गड्ढा युक्त हो गई हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कहीं भी शुद्ध पेयजल शौचालय आदि की व्यवस्था नहीं की गई है, तो वही गुणवत्ता में भी काफ़ी कमी की गई है। आइए सुनाते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। बहुत अफसोस कि बाबूजी के परिवार में एक ऐसा हादसा हुआ। परिवार और उनके लोग कोशिश करते हुए जो इलाज हो सकता था वो इलाज भी नहीं करा पाए। आज क्योंकि पूरा परिवार एक है, 13वीं है, इसलिए हमें भी आने का मौका मिला। परिवार के सब सदस्यों से मिला हूँ मैं। इस दुख की घड़ी में, इस बड़े दुख को सहने की शक्ति मिले और बच्चों से, परिवार के और सदस्यों से मिला हूँ। हमें उम्मीद है कि ये जो दुख आया इतना बड़ा, प्रभु से यही प्रार्थना है कि इस दुख को सहने की शक्ति मिले। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस सड़क को 23 महीने या 24 महीने में बन जाना चाहिए था, 4.5 साल में कुछ बना दी है। और अफसोस इस बात का है कि जिस समय इस सड़क का मैंने अलाइनमेंट दिया था और जिस समय इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तय हो रहे थे, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हों और इस सड़क का अलाइनमेंट क्या हो। जब मैंने इस सड़क को तय किया था उस समय मेरी कोशिश थी कि आगरा लखनऊ से भी अच्छी सड़क हमारे पूर्वांचल के लिए बने, क्योंकि पूर्वांचल को पिछड़ा इलाका माना जाता है। पूर्वांचल में गरीबी ज़्यादा मानी जाती है। पूर्वांचल के हमारे किसान, उनको क्या सुविधा मिले, इसलिए समाजवादी सरकार में सबसे बेहतरीन सड़क डिज़ाइन की गई थी, जिसका अलाइनमेंट, जिसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इतने अच्छे रखे गए थे जिससे कि आगरा लखनऊ से भी बेहतर ये सड़क बनती। और जब कभी भी मैंने अपने भाषण में, प्रेस में या विधानसभा के सामने जिस समय शिलान्यास किया था, उस समय भी मैंने ये कहा था कि आगरा लखनऊ से बेहतर सड़क ये बनेगी। आज मैंने चल के खुद देखा है, जिस गुणवत्ता के साथ ये सड़क बननी चाहिए थी, जिस क्वालिटी को बनाए रखना चाहिए था, वो क्वालिटी सरकार नहीं बना पाई। सरकार का ये दावा नहीं होना चाहिए कि ये सस्ती बनी है, ये महंगी बनी है। मैं ये सरकार से जानना चाहता हूँ, क्या ये आगरा लखनऊ से बेहतर सड़क बनी है? आगरा लखनऊ 21 महीने से लेकर के 23 महीने में बन करके तैयार हो गई थी और नेताजी के जन्मदिन पे सुकोई और मिराज बन करके तैयार हो गई थी और नेताजी के जन्मदिन पे सुकोई और मिराज उस सड़क पर उतरे थे। इस सड़क की क्वालिटी ख़राब है और इस सड़क के आसपास जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं अभी भी अधूरी हैं। कहीं गरीबों को अंडरपास नहीं मिला, किसानों को सर्विस लेन जितनी चौड़ी होनी चाहिए तो वो सर्विस लेन चौड़ी नहीं है। आपके लिए और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए तो वो नहीं दे पाई है सरकार। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना। भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने भाषणों में इधर कहना बंद कर दिया है। जब से प्रधानी का चुनाव हो गया है तब से भारतीय जनता पार्टी शौचालयों की बात नहीं कर रही है, वरना आपने देखा होगा उनके बड़े बड़े नेता केवल शौचालय की बात करते थे। उनका प्रिय काम था शौचालय बनाना। आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे में न जाने कितनी जगह बेहतरीन शौचालय बने हैं। इसमें ये बताइए कहाँ शौचालय है? हम ही चल कर के आए तो हम कहाँ जाते? शौचालय नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, आधी अधूरी बना दी और वो भी गुणवत्ता खराब, और कहते हैं हमने सस्ती बना दी। सस्ती बनानी थी कि आपको पूर्वांचल के लिए सबसे बेहतरीन सड़क बनानी थी। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था
केवल नाम बदल दिया। आने वाले समय में सरकार बनेगी, पूर्वांचल के लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूँ, बेहतर सड़क होगी और इसका पुनः नाम समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होगा। और इसके किनारे जो किसानों को सुविधाएं देनी थी, मंडी बननी थी, ये तो मंडी खत्म कर रहे हैं। किसान कहाँ जाएगा अपनी फसल लेकर के? मान लो खेतों में धान खड़ा है, अगर धान की उसको एमएसपी चाहिए, कीमत मिलनी चाहिए, तो वो आखिरकार कीमत कहाँ लेने जाएगी? इसलिए मंडियाँ नहीं बनी हैं। समाजवादी सरकार बनेगी, मंडी बनेगी, जिससे कि उनकी फसल या सब्जी या पैदावार को बाजार मिल सके। वो इंतज़ाम समाजवादी लोग करेंगे। मुझे खुशी है कि बाबूजी उस समय थे, ये भी थे मंत्री, इन दोनों का नाम लिखा था इस एक्सप्रेसवे पर। ये हमारे विधानसभा के सामने शिलान्यास हुआ था। ये सरकार ऐसी है जो शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है। समाजवादियों ने शिलान्यास किया, अब फिर शिलान्यास किया प्रधानमंत्री जी ने। अब जालौन से खबर है, जहां लोहिया विचारधारा जालौन सपा जिलाध्यक्ष नवाब सिंह यादव के निर्देशन में पूरे जनपद में कोच नगर में तेजाब कांड की पीड़ित आकांक्षा को न्याय दिलाने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। कोच नगर, कालपी नगर, माधवगढ़ नगर, उरई नगर, जालौन नगर में ज्ञापन दिया गया। कोच नगर की तेजाब कांड की पीड़ित आकांक्षा को न्याय दिलाने के लिए उसके सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में उतर चुकी है। जौनपुर से खबर है, जहां जौनपुर की एक बेटी सालू ने जिले का नाम रोशन कर यूपीएससी में 379 रैंक प्राप्त किया है। बता दें कि सिविल सेवा परीक्षा 2020 का अंतिम परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। इसमें मछली शहर तहसील के सुजानगंज ब्लॉक के फरीदाबाद गांव निवासी सालू पुत्री राधेश्याम सोनी ने 379 रैंक हासिल करके सफलता अर्जित की है। इन्होंने सफलता तीसरे प्रयास में हासिल किया है। सालू की सफलता पर परिवार के लोग व शुभचिंतक गदगद हैं। सालू ने 2010 में हाई स्कूल व 2012 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई नवोदय विद्यालय मड़ियाओं से पूरी की। इसके साथ ही 2017 में NIT श्रीनगर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक पूरा किया। इसके बाद दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। पिता राधेश्याम सोनी फरीदाबाद बाजार में सराफा की कारोबारी हैं, तो माँ उषा देवी गृहिणी है। सालू ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता व परिवार के सदस्यों को दिया है। परिणाम आने के बाद स्वजनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर जश्न मनाया। सालू ने कहा कि लक्ष्य का निर्धारण करके पढ़ाई करने में सफलता जरूर मिलती है। जो शीशे वाले थे वो फूल के बगल में ऐसे सजाते थे जिलाधिकारी महोदय ने आपके पिता ने कहा कि ऐसा तो आपने क्या कहा? पापा हम भी ऐसे बनेंगे और सबके लिए ठीक है। थैंक यू। आजमगढ़ से खबर है, जहां पूर्व मंत्री और विधायक नफीस अहमद द्वारा गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के महाराजगंज बाजार, बजरंग नगर चौक, अखरचंदा, महाराजगंज कस्बा, कप्तानगंज, कंदरापुर, कोसाईपुर, मोलनापुर, नेता नगरी बाजार में भ्रमण के दौरान लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आम जनता इस अहंकारी सरकार से त्रस्त है और समाजवादी सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो खबर आजमगढ़ से है, जहाँ विधायक नफीस अहमद का लोगों से मिलने का सिलसिला जारी है। आज भी कई गाँवों से उन्होंने जनसंपर्क किया और लोगों का हाल चाल जाना और हर सुख दुख में साथ रहने का वादा किया। अपनी जनसंपर्क यात्रा के दौरान विधायक नफीस अहमद ने कहा कि आम जनता इस अहंकारी सरकार से त्रस्त है और समाजवादी सरकार बनने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश को फिर से एक नया दिशा देने का हम काम करेंगे। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले बूथ पर संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत 26 सितंबर को संगठनात्मक पलानी मंडल के शक्ति केंद्र मुंडा स्थित प्राथमिक विद्यालय बूथ संख्या 199 और 200 से प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डो के नेतृत्व में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी व उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के सभापति संतराज यादव का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बूथ संख्या 199 व 200 के बूथ समिति सदस्यों को मुख्य अतिथि संतराज यादव और जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने अंग वस्त्र व माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही बूथ पर सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। बूथ पर निवास करने वाले गरीब 200 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। संचालन प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा कुटू ने किया। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी के नाते आज मैं बूथ संख्या आजमगढ़ जनपद के सदर विधानसभा में बूथ संख्या 199 और 200 पर प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनने के लिए आया। हमारे कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था किया
हम बूथ समिति के सदस्यों के साथ, ग्रामवासी महिला और पुरुषों के साथ बैठ करके प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुना और इसके उपरांत मैंने उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के उपलब्धियों की चर्चा की। जिला प्रभारी के नाते मैं यहाँ के संगठन को बल देने के लिए आया हूँ। जब यहाँ का संगठन चुस्त और दुरुस्त है, प्रभावी ढंग से काम कर रहा है, लेकिन संगठन की एक व्यवस्था के नाते मैं भी इन लोगों के साथ मिलकर के काम करने के लिए आया हूँ और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार की ऊर्जा यहाँ के संगठन में है, आने वाले विधानसभा के चुनाव में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के मैं आज के कार्यक्रम में आया। अपने विकास के कार्यों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने जो विकास के काम गांव के लिए, गरीब के लिए किया है, चाहे वो 6,000 रुपये वार्षिक किसानों को एक मुश्त 3 किस्तों में देने की बात हो, चाहे वो फ्री का राशन कार्ड हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, हम उन सब विकास के कार्यों को लेकर के सुशासन के कार्यों के साथ हम अपने चुनाव को लड़ेंगे और हम विजयी होंगे। समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हम आगामी चुनाव में हमारी सरकार बनेगी, इसमें क्या कहना है? वो उनका विषय है, वो जानते होंगे, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाता कि वो किस आधार पर कहते हैं। जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी चुनाव नज़दीक होने के बावजूद अपने घर से निकलता नहीं है, प्रदेश में कहीं जा नहीं रहा है, वह पार्टी कैसे कह रही है कि हम सत्ता में जानेंगे, वो उसका जवाब वो दे सकते हैं। लेकिन हमारे मुखिया, चाहे वो संगठन के हो चाहे सरकार के हो, पूरे प्रदेश में घूम घूम करके अपनी उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं और संगठन के माध्यम से भी हम लोग सभी जनपदों में, सभी विधानसभाओं में जा करके कार्यकर्ताओं को अग्रेसिव करने का काम, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम कर रहे हैं। हम अपने संगठन के बल पर, विकास कार्यों के बल पर कह सकते हैं कि हम चुनाव जीते।